ये तो था, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू पूछे। ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड दोनों था इनका, मेसोपोटामिया से ट्रेड था। हमने देखा कि लोथालैंड कालीबंगा में मेसोपोटामिया की सील्स मिली हुई हैं, ठीक है। दिलमन एक प्लेस था जो इंटरमीडिएरी प्लेस है और मेसोपोटामिया में ट्रेड करने जाते थे तब का, ठीक है। तो ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड तो दोनों था। कर्नाटका तक ये ट्रेड करने जाते थे गोल्ड लेने के लिए कर्नाटका में, ठीक है। फिर करें वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, कितने ज़्यादा टेराकोटा मदर गॉडेस पिक्चर्स एंड स्कल्पचर मिले हैं हमें। सो यस मदर, दिस इज आल्सो फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बट पीपुल न्यू अबाउट द आयरन, नो इंडस वैली पीपल डोंट नो आयरन। आयरन का अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले अपीयरेंस देखें तो वो अराउंड 1000 BC, जो कि हमारे लेटर वैदिक पीरियड में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आयरन अपीयरेंस स्टार्टेड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन 1000 BC, जो ओल्डेस्ट है। तो अगर आज से बात करें तो अराउंड 3000 BC हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम टुडे आयरन हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिला था। तो यहाँ पर मैं सब कुछ जितना यहाँ पर लिखा है मैं बता चुका हूँ आपको। फिर करें कि बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स ऑफ एक्सकेवेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन व्हाट आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा हुआ है, अगर एक्सकेवेशन जब करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन का तो उस अकॉर्डिंग पे क्या गलत है। कह रहे हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम साइज ऑफ ब्रिक्स वर यूज्ड। यस, ऑलमोस्ट इन्होंने 4:1 की साइज में ब्रिक का यूज किया था, ठीक है। फिर कहें मोस्टली ऑल द हाउसेस आर सिंगल स्टोर, यहाँ पर लिखा है मोस्टली नॉट ऑल। मोस्टली ऑल मतलब यहाँ पर 99% तक या 88% तक भी मोस्टली हो सकता है, ठीक है। तो दिस इज आल्सो ट्रू। फिर कह रहे हैं मेन रोड्स वर ऑन एन एवरेज 10 मीटर इन विड्थ। ओके, यहाँ पर भी ऑन एन एवरेज, अगर इसमें तो वैसे आंसर ये बताया हुआ है, बट अगर हम इसका जब पढ़ते हैं सॉल्यूशन, so it is saying that the width of road in Harappan city was generally 10 meters, so it would be right in this also, okay, so all the option in that should be right. फिर कह रहे हैं कि 29 में इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन फॉर, किसके लिए जानी जाती थी, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग। यस, टाउन प्लानिंग इज ए वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिटाडेल हम पढ़ते हैं, लोअर टाउन पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का पढ़ते हैं, रोड जैसे वहाँ पर बनी थी उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बनाए गए थे, ठीक है। कह रहे हैं कि फॉर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, यस मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा दोनों ही बहुत ही मैग्निफिसेंट सिटीज़ थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ठीक है। इवन मोहनजोदाड़ो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी थी कहा जाता है। फिर कह रहे हैं फॉर दियर एग्रीकल्चरल वर्क, एग्रीकल्चरल अगर कालीबंगन की बात करें तो वहाँ पर हमें फरोड लैंड मिले हैं। बनवाली की बात करें जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पर हमें टेराकोटा प्लो मिला है, हल मिला है टेराकोटा का। टेराकोटा मतलब माटी से बने हुए, ठीक है, मिट्टी से, माटी हमारे यूपी में बोलते हैं, ठीक है। फिर करें फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमको वहाँ पर कॉटन इंडस्ट्री मिल जाती है, सील इंडस्ट्री मिल जाती है, बोट बनाने वाली इंडस्ट्री हमको वहाँ पर मिल जाती है। फिर टेराकोटा इंडस्ट्रीज वहाँ पर मिल जाती हैं। कॉपर ब्रोंज एज की हमको पता है डांसिंग गर्ल, तो वहाँ पर मतलब हम कैसे मिनरल्स और स्मेल्टिंग इंडस्ट्रीज भी मिल जाती हैं, ब्रिक्स इंडस्ट्रीज मिल जाती हैं। तो यस, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी फेमस है। तो डी हमारा यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पर वही सब लिखा है, आप देख सकते हैं। फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कह रहे हैं कि आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, मैंने पहले ही बताया था आलमगीरपुर ऑन द बैंक ऑफ हिंडन रिवर। हिंडन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, याद रखना प्लीज़। लोथल गुजरात में है, हमको पता है, एंड भोगवा रिवर के किनारे एस आर राव ने इसको डिस्कवर किया था आई थिंक। एंड भोगवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। और लोथल इज अ डॉकयार्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक पोर्ट सिटी था, पोर्ट PORT। फिर कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन हरियाणा में नहीं, ये पड़ता है हमारे राजस्थान में। कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर हमें प्लॉड लैंड मिले हैं, मतलब जुते हुए खेत मिले हैं।
हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में पड़ता है। ए घोष ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो ये सब याद रखना। फिर रोपड़, रोपड़ हमारे सतलज के किनारे पंजाब में पड़ता है, मैंने बता दिया आपको। हाँ, कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन आई थिंक सिचुएटेड ऑन द घग्गर हाकरा रिवर, घग्गर हाकरा इज ट्रू, ओके। फिर 31 की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर रिलेटेड टू इंडस वैली सिविलाइजेशन आर सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। कौन सा इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेंटर या साइट्स बोल सकते हैं, साइट बोल लो, जो यूपी में है। कालीबंगन अभी हमने देखा कि ये राजस्थान में है। लोथल हमने देखा ऊपर कि ये गुजरात में है, पोर्ट सिटी था। आलमगीरपुर, हाँ ये यूपी में। हुलास, हाँ ये भी यूपी में है, ठीक है। तो आलमगीरपुर एंड हुलास आर इन यूपी, ये याद रखना। फिर कह रहे हैं कि 32 में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज इन गुजरात। लोथल मैंने बताया था गुजरात में है, ठीक है। राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो ये हमारा पड़ जाता है हरियाणा में। लार्जेस्ट साइट है आईबीसी की। कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान में, यहाँ पर फरोड लैंड मिले थे, ये बता चुका हूँ। लोथल एक डॉकयार्ड था, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट एंड इस पोजीशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हड़प्पन साइट्स और उसकी करंट पोजीशन या उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। आलमगीरपुर सिंडन रवि रिवर के किनारे उत्तर प्रदेश में, सही है। बनावाली हरियाणा में, यहाँ पर हमें टेराकोटा प्लो मिला है, सही है। दैमाबाद महाराष्ट्र में, परवरा रिवर के किनारे, सही है। राखीगढ़ी हरियाणा में होना चाहिए, राजस्थान में नहीं, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, राखीगढ़ी इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द घग्गर हाकरा रिवर्स, ये याद रखना आप, हरियाणा में। फिर कह रहे हैं कि ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन कल्चर इज इंडिकेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ईस्टर्न, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, नॉर्थ ये हो गया, साउथ। नॉर्थ में मांडा जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट में सुख्तगेंडोर जो कि हमारा वेस्टर्न पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर साउथ में दैमाबाद महाराष्ट्र में। फिर ईस्ट में आलमगीरपुर सिंडन रिवर के किनारे यूपी। आई थिंक आई हैड टोल्ड यू। आलमगीरपुर कहाँ पर है यूपी में, मेरठ में, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। फिर यहाँ पर हड़प्पन साइट एंड लोकेशन की बात हुई, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मांडा अभी मैंने बताया था, जम्मू एंड कश्मीर, दैमाबाद बताया था, महाराष्ट्र कालीबंगन बताया था, राजस्थान राखीगढ़ी हरियाणा। सब जगह पर क्या क्या मिला है, क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने बता दिया। अगर मांडा की बात करें तो इट इज सिचुएटेड ओवर द चिनाब रिवर। दैमाबाद की बात करें तो परवरा रिवर, ओके। लिख नहीं पाता वो, हाथ से लिख रहा हूँ, फिंगर से। कालीबंगन राजस्थान में है, ठीक है, और ये घग्गर हाकरा के अराउंड पड़ता है। फिर राखीगढ़ी की बात करें तो ये भी घग्गर हाकरा हरियाणा में। अगर कोई गलत बताया हो तो बताइएगा कमेंट में। हड़प्पन साइट एंड यूपी एंड इंडिया, मतलब पूछे यूटी और इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, तो मांडा की मैंने बता दिया था, जम्मू एंड कश्मीर। हुलास हमने देखा था उत्तर प्रदेश, ओके। एंड आई थिंक बालू इज इन हरियाणा, देखते हैं, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। आई थिंक सी यू, यस बालू इज इन, प्लीज, बालू इज इन हरियाणा, मांडा इन जम्मू एंड कश्मीर, पादरी इन गुजरात, याद रखना, पादरी इज इन गुजरात, एंड हुलास तो आई हैड टोल्ड यू कि इन यूपी। फिर यहाँ पर लिखे कि हड़प्पन कल्चर आर, मतलब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध। सिंध रीजन में पूछा गया, याद रखना, सिंध। मोहनजोदाड़ो, यस मोहनजोदाड़ो सिंध में ही पड़ता है। मोहनजोदाड़ो के पास ही चान्होदाड़ो पड़ता है, ये भी सिंध में पड़ता है। हड़प्पा तो मतलब रावी नदी के किनारे वो ऊपर पड़ता है, मतलब पाकिस्तान पंजाब वाले रीजन में पड़ता है, ये सिंध वाले रीजन में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब वाले रीजन में, तो ये नहीं होगा। सुरकोतड़ा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में पड़ता है सुरकोतड़ा, ओके, तो ये भी नहीं होगा। तो सिंध में कौन से, मोहनजोदाड़ो एंड चान्होदाड़ो, तो 2 and 3, यस दिस आंसर वुड बी करेक्ट। मैंने सबकी लोकेशन भी बता दी, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। हड़प्पा इज लोकेटेड इन द पंजाब पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो एंड चान्होदाड़ो दोनों सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, सुरकोतड़ा गुजरात में है। फिर 38 कह रहे हैं कि मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब
कहाँ पर सिचुएटेड है? मोहनजोदाड़ो। तुमको पता है, हमने देखा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, ठीक है। गुजरात में कौन कौन सी हड़प्पन साइट है? तो मैंने क्या बताया था, लोथल है, धौलावीरा है, रंगपुर है, ठीक है। अभी हमने पादरी देखा, वो भी है, सुरकोतड़ा भी है। तो दीज आर द हड़प्पन साइट जो कि गुजरात में है। पंजाब की बात करें, पंजाब में कौन सी साइट्स हैं? तो रोपड़ है जो कि पंजाब में है, इंडियन पंजाब में, ठीक है। सिंध प्रोविंस की बात करें तो पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ पर मोहनजोदाड़ो हो गया, चानू दाड़ो हो गया, कोट दिजी हो गया, ठीक है, आमरी हो गया। दीज आर द प्रोविंसेस विच आर इन द सिंध ऑफ द पाकिस्तान, प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखें, द एक्सकेवेशन एट चानू दाड़ो, अभी जिसकी बात करें, वाज डायरेक्टेड बाई चानू दाड़ो। मैंने कहा सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में, और इसको एनजी मजूमदार जी ने पहले खोजा था। उसके बाद इसके बारे में एक बात आप बहुत अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर हमें बीड मेकिंग इंडस्ट्रीज मिली हैं। चानू दाड़ो में बीड हो गया, बैंगल्स हो गए, मतलब जो सजने ज्वेलरीज के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो चानू दाड़ो से मिले हैं। बाकी आप वाज डायरेक्टेड बाय JH मैके, यहाँ पर आंसर है, बट डिस्कवर किया गया था NG मजूमदार के द्वारा। कह रहे हैं व्हिच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। कालीबंगन हमको पता है राजस्थान में, फरोड लैंड, कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, कोई भी इंसान अब तक याद कर लेता। मैं जब भी बोलता हूँ कालीबंगन नाम लेता हूँ तो फरोड लैंड की बात करता हूँ, राजस्थान का बात करता हूँ। और एक बात और याद कर लो, यहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं। और एक बात और ऐड कर लो कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सील्स मिली हैं, ठीक है। दो चीज़। अब लोथल डॉकयार्ड है, गुजरात में है, भोगवा रिवर के किनारे है। भोगवा रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती रिवर, ठीक है। फिर और लोथल की बात करें तो यहाँ पर राइस हस्क मिला है, गुजरात में है, फिर से बोल रहा हूँ, राइस हस्क मिला है। यहाँ पर सील्स मिले हैं जिसपे बोट के पिक्टोग्राफी, मतलब बोट के चित्र बने हुए हैं, ये लोथल में ही है, ठीक है। तो ये सब प्लीज़ याद रखना। आलमगीरपुर बात करें तो यूपी में है ये, ठीक है। ये सिंडन हिंडन रिवर के किनारे है, सिंडन नहीं हिंडन, जो कि ट्रिब्यूटरी है यमुना की, ठीक है। फिर अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा कहाँ पर है? हड़प्पा इज इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, एंड ये राबी रिवर के किनारे है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ उसमें, और कुछ बताने को है नहीं जो मैं बताऊँ आपको, ठीक है। लोथल इज इन गुजरात, आलमगीर भी इन यूपी। जितना मैंने बताया इसमें उतना इसमें हर बार नहीं लिखा है। कालीबंगन इज इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कह रहे हैं कि रंगपुर वेयर द कंटेम्प्रेरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड इज इन, कहाँ पर है रंगपुर? मैंने शुरू में क्या बताया था आपको कि रंगपुर गुजरात में है, सौराष्ट्र। मैंने जब साइट सारी गिनाई थी तभी मैंने बताया था, आप भूल गए, बट मैं नहीं भूला। पंजाब में कौन कौन सी साइट है? रोपड़, इंडिया में रोपड़ साइट हो गई पंजाब में, और हड़प्पा पाकिस्तान में, पंजाब में ही साइट से, ठीक है। सौराष्ट्र में रंगपुर साइट तो हो ही गई, सौराष्ट्र रीजन में, ठीक है। राजस्थान में कालीबंगन हो गई साइट, जो कि राजस्थान में है, ये भी बता चुका हूँ मैं। और जो हड़प्पन पीपुल राजस्थान से ही कॉपर निकालते थे, जो कि ज्वार रीजन है, ज्वार रीजन, ठीक है। प्लीज याद रखना यार। कह रहे कि दाधेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दाधेरी याद रखना, लेट हड़प्पन साइट है पंजाब की। तो दाधेरी जो कि है ये प्री हिस्टोरिक एक्सकेवेशन साइट है, जो कि फतेहपुर शाही पंजाब में गोविंदगढ़ में सिचुएटेड है, ठीक है। यहाँ पर हमें पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर की पोइट्रीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, मेरे हिसाब से इतना याद रखो। दाधेरी कहाँ है? पंजाब में की साइड से। व्हिच ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज which site of Indus Valley civilization is located in India? मोहनजोदाड़ो, सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, हड़प्पा,
पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, लोथल गुजरात, ठीक है, भोगवा रिवर साबरमती की ट्रिब्यूटरी, तो यहीं पर हमारा हो जाएगा लोथल। लोथल को ये याद रखना कि यशर राव जी ने इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है, और ये डॉकयार्ड है। अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, कई बहुत बार रिपीट कर दिया, अब डायरेक्ट चलूँगा। द हड़प्पन साइट रिप्रेजेंटेड बाय द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर ऑफ भोगवा। मैंने कितनी बार किया था, अब जाके आया ये क्वेश्चन, ठीक है। भोगवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? साबरमती की। अगर यहाँ पर बात करें भीमा रिवर, आप कमेंट में बताएंगे किस लिए फेमस है और किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। फिर कह रहे हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन, हमको पता है लोथल डॉकयार्ड था, गुजरात में लोकेटेड था। फिर कह रहे हैं द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी? तो लोथल ही था, जो कि गुजरात में है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पोर्ट सिटी थी ये, ठीक है। फिर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्ट, तो फिर से लोथल ही पोर्ट हो जाएगा हमारा। फिर कह रहे हैं 48 में कि व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बर्न्ट ब्रिक यूज हुए थे बिल्डिंग्स में, बिल्कुल यूज हुए थे। फर्स्ट ट्रू आर्क्स, देखो आर्क्स की तो बात यहाँ पर मतलब नहीं कहा जा सकता, बट कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स ऑफ वर्शिप्स, ओके, आर्क एंड आर्किटेक्चर, यस, तो यहाँ पर मोर देन वन आंसर ही होगा यहाँ पे, याद रखना, क्योंकि वहाँ पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो रहे थे। बर्न्ट ब्रिक्स भी थे, ये दोनों तो बिल्कुल थे ही, ठीक है। यहाँ पर देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन फीचर की बात करें तो लोथल ब्रंट ब्रिक्स वर यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज, वेल प्लान्ड आर्किटेक्चर, एडवांस ट्रेड एंड कॉमर्स वर अदर मेन फीचर ऑफ दिस सिविलाइजेशन। फिर कह रहे हैं कि एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली साइट वाज अ टेराकोटा रेप्लिका, मैंने बहुत पहले ही आपको टेराकोटा रेप्लिका रिलेटिंग टू एक्सप्लोरेशन ऑफ अ प्लो डिस्कवर्ड, मतलब टेराकोटा रेप्लिका का प्लो, मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो बनवाली में मिला है, जो कि हरियाणा में है, ठीक है। बट कुछ हद तक ये भी कहा जाता है कि बनवाली के साथ साथ ये हमारे कहाँ पर मिला है? तो ये हमारे बनवाली के साथ साथ कालीबंगन में भी मिला हुआ है टेराकोटा जो रेप्लिका प्लो। बट अगर मेन बात करें तो बनवाली, अगर आपको कभी लगाना हो तो बनवाली ही लगाना, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, बनवाली ही लगाना, क्योंकि यूपीएससी ने पूछा तो वो बनवाली नहीं माना, तो ये याद रखना। कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टेराकोटा प्लो अलॉन्ग विद प्लो फील्ड हैव बीन फाउंड फ्रॉम द अर्ली फेज ऑफ द कालीबंगन साइट। अपार्ट फ्रॉम दिस टेराकोटा प्लो आल्सो हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंडस साइट नेम्ड बनवाली, जो कि फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में है, तो ये याद रखना। मेनली कालीबंगन फरोड लैंड के लिए, जुते हुए खेत के लिए याद रखना, और बनवाली टेराकोटा प्लो के लिए याद करना। जब बनवाली ऑप्शन में ना हो तब कालीबंगन आप लगा सकते हैं। करें व्हिच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा प्लो वाज फाउंड, तो बनवाली, यहाँ पर फिर कालीबंगन आ गया, इसीलिए आंसर दोनों दिया गया, बट मैंने बता दिया है कैसे आपको टिक करना है। धौलावीरा, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, डैम सिस्टम यहाँ पर बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ, हमको पता है कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। लोथल डॉकयार्ड सिटी ऑफ गुजरात। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स, ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया था। तो कालीबंगन हमको पता है साइट्स है, रोपड़ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, लोथल भी है, बट पाटलिपुत्रा तो वो मॉडर्न पीरियड से, मतलब 6th सेंचुरी बीसी से रिलेटेड है। फिर कह रहे हैं द लार्जेस्ट साइट ऑफ हड़प्पा इन इंडिया इज राखीगढ़ी, हमको पता है राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉट इन इंडिया इज अ राखीगढ़ी, ओके। फिर कह रहे हैं द बिगेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया इज, सबसे बड़ी हड़प्पन साइट इंडिया में कौन सी है? तो फिर से वही राखीगढ़ी हो जाएगा, बाकी सबके नाम मैं बहुत बार आपको गिना चुका हूँ। फिर कह रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच वाज प्लेस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर दे आर, इंडस वैली सिविलाइजेशन which was placed on the banks of the river they are, ओके। तो हमें पता है सिंधु, ठीक है, सिंधु के किनारे हमारा मोहनजोदाड़ो हो गया, एंड मतलब मोहनजोदाड़ो,
एंड आल्सो मतलब कोटदीजी वगैरह साइड जो हैं वो ही सिंधु मतलब इंडस रिवर के किनारे हैं, चिनाब के किनारे मांडा है, ठीक है। गंगा के किनारे कोई भी साइट्स नहीं है, ये याद रखना, गंगा के किनारे कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स नहीं है, ठीक है। झेलम के किनारे आई थिंक, झेलम के किनारे देखते हैं, आई एम नॉट श्योर, सो आई शुड लुक आउट। Yes, geographically, Indus Valley civilization was spread from the Jhelum River, Hindon River, tributary of Yamuna River. Hindon River is a tributary of Yamuna River in South Alamgirpur. It consisted river like Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, बट गंगा तो नहीं ये पता था। झेलम यहाँ पर दिया नहीं गया कि कौन सी साइट है, बट यस इंडस की पूरा मतलब लिया हुआ था, तो बोल सकते हैं कि हाँ कोई ना कोई साइट तो रही होगी। कह रहे हैं कि 55 क्वेश्चन में, द पीपुल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, किसमें उनका बिलीव था, स्पिरिट एंड ब्रह्मा, ऐसा कुछ मतलब था नहीं, रिचुअल्स, हाँ कुछ जगह जैसे कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया, वहाँ पर फायर अल्टर्स मिले हैं तो ये कह सकते हैं। फिर सेक्रीफाइशियल सिस्टम नॉट श्योर, मदर गॉडेस यस ऑफकोर्स, तो बी एंड डी दोनों सही हैं कुछ हद तक, बट अगर हम बहुत ही ज़्यादा एक टिक ही करना हो तो मदर गॉडेस बिल्कुल टिक करना आप। बाकी कह रहे हैं कि अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट मतलब जिसको डिस्फर नहीं किया गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन हैज अट्रैक्टेड स्पेकुलेशन एंड हाइपोथेसिस, द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोबेबली वर्शिप्ड मदर गॉडेस, यस पशुपति शिवा या लॉर्ड शिवा, दे मे है परफॉर्म यज्ञ क्योंकि फायर अल्टर्स मिले हैं राजस्थान में, ठीक है, और गुजरात में। बरियल रिचुअल्स इंडिकेट बिलीफ इन आत्मा एंड स्पिरिट्स, तो आत्मा और स्पिरिट में बरियल प्रैक्टिस करते थे वो लोग, ठीक है। ह्यूमन सेक्रीफाइस के जो एविडेंस है वो मोहनजोदाड़ो में भी मिले हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस, भाई कितना, ठीक है। फिर 56 कह रहे हैं कि इंडस वैली पीपुल वर्शिप्ड इंदिरा वरुणा, ऐसा कुछ था नहीं, विष्णु था ही नहीं, ब्रह्मा था ही नहीं, शिवा या पशुपति शिवा सील्स हमको मिली हुई हैं हड़प्पा से, वो सॉरी मोहनजोदाड़ो से, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मार्शल आइडेंटिफाई द फिगर विच ही फाउंड ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन एज अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदू गॉड और हिंदू शिवर जो पशुपति कहते हैं फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा, द पशुपति सील इन विच द 3 फेस्ड मेल गॉड इज सिटिंग इन योगिक पोस्चर। याद रखना अगर कभी कहे पशुपति सील जो आईबीसी से मिली है वो किस पोस्चर में, तो वो योगिक पोस्चर में है। वहाँ पर कुछ एनिमल्स राउंडेड किए हुए हैं जैसे राइनो हो गया, बफेलो हो गया, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, काऊ नहीं है, याद रखना काऊ और हॉर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। फिर कह रहे हैं कि हु वाज द डायरेक्टर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन दैट लेड टू डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को किसने डिस्कवर किया था, तो कौन से डायरेक्टर जनरल, सर जॉन मार्शल थे, ऐसे डायरेक्टर जनरल जिनके टाइम पे पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कवर हुई थी, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो स्पेशली। ये डायरेक्टर जनरल थे 1902 टू 1928। 1921 में इन्होंने कह दिया था कि हाँ हमने हड़प्पा के रूइंस को फाइंड आउट कर लिया है। दयाराम साहनी को इन्होंने अपॉइंट किया था कि हाँ एक्सकेवेशन कैरिड आउट करो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन आर, तो दीज आर 2 इंडियन, राखल दास बनर्जी हमको पता ही है, दयाराम साहनी दैट इज आल्सो वी नो दैट, ओके। फिर कह रहे हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, करेक्टली नॉट, ये याद रखना नॉट मैच, हड़प्पा दयाराम साहनी जी ने किया था, लोथल एस आर राव जी ने ही किया था, सुरकोतड़ा जीपी जोशी जी ने ही किया था, धोलावीरा बीके थापर नहीं, जो धोलावीरा उसको बीएस ऑस्टिन या एस बी बिस्ट ने किया था, सॉरी आर.एस. बिस्ट ने किया था जो धोलावीरा को है, ठीक है। सुरकोतड़ा को जीपी जोशी ने किया था, हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, तो याद रखना थोड़ा मतलब आइडिया होना चाहिए कि किसको किसने डिस्कवर किया। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज, ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंड हुआ था तो 1871 में, मतलब फाउंडेशन इसकी रखी गई थी, याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट associated with the excavation of हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। ठीक है, राखल दास बनर्जी, बिल्कुल इन्होंने मोहनजोदाड़ो को किया ही था। ठीक है, के.एन. बिस्ट, भाई मैं भी नहीं पता इन्होंने क्या डिस्कवर किया था। एम.एस. वाट्स, आई डोंट नो, बट बी.ए. स्मिथ ये इतना पता है कि ये नहीं रेट है। ये बी.ए. स्मिथ वही हैं जो नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं कि नेपोलियन से कंपेयर करते हैं कि समुद्रगुप्त इज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये मतलब हड़प्पा की डिस्कवरी में ज़्यादा नहीं मैं ऐसा लगा सकता था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से हैं। ए घोष हैं, जेपी जोशी वही हैं जो सुरकोतड़ा को, अरुल स्टीन है, राखल दास बनर्जी हैं जिसने उन्होंने मोहनजोदाड़ो में बता चुका हूँ का एक्सकेवेशन किया था। दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा का एक्सकेवेशन किया था। ठीक है, एम.एस. वाट्स भी हैं, तो ये सब नाम थोड़ा याद रखना। फिर कह रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर सुरकोतड़ा। अभी मैंने बताया कि सुरकोतड़ा को जो कि हमारे जोशी थे, जेपी जोशी, उन्होंने ही किया था, जगपति जोशी। ठीक है, सुरकोतड़ा, तो सुरकोतड़ा कहाँ है तो गुजरात में है, याद रखना, ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। करें फ्रॉम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप स्टेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब कुएं कहाँ से मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो ये कहते हैं रिमेन्स ऑफ वेल्स एंड बाथरूम की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली एवरी मेजर सिटी जो हड़प्पा की है उसमें मिले। तो यहाँ पर हड़प्पा भी एक मेजर सिटी है, लोथल भी है, मोहनजोदाड़ो तो है ही, कालीबंगन भी है। तो यहाँ पर सभी जगह मिले हैं। उस समय डिस्कवरी ज़्यादा नहीं हुई होगी, नहीं। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। IAS का क्वेश्चन है, करते हैं। अर्बन कल्चर सबसे पहले हमको पता है, अर्बन कल्चर इंडिया में अपीयर्ड हुआ था IBC के टाइम पे ही, तो 4 सबसे पहले होगा। आयरन प्लो हमारा 1000 BC, मतलब IBC के बाद बोल सकते हैं। पंचमार्क कॉइन ये 600 BC के अराउंड बोल सकते हैं, तो ये तो और लेट हो गया। गोल्ड कॉइन जानते हो कौन, इंडो ग्रीक वाज द फर्स्ट हु इशूड द गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। और इंडो ग्रीक का आक्रमण तो काफ़ी लेट में हुआ था, मतलब मौर्य और उसके टाइम पे। तो बोल सकते हैं कि 4 3 2 1, तो कौन सा डी हमारा सही है। मैंने ईयर भी बताता गया हूँ आपको, यहाँ पर पढ़ा भी देता हूँ। हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, इज फेमस फॉर इस टाउन प्लानिंग अर्बन कल्चर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। द नॉलेज ऑफ आयरन वाज known much later after bronze age during the post वैदिक पीरियड। जो आयरन का नॉलेज इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। द फर्स्ट पंचमार्क कॉइन मैं बता सकता हूँ 6 और 7 सेंचुरी BC। गोल्ड कॉइन वाज इंट्रोड्यूस बाय इंडो ग्रीक, वही बोला था मैं, ड्यूरिंग 2nd सेंचुरी BC। ओके, फिर कह रहे हैं कि द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज, आई नो दैट यू विल नो, द कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द मैन। ये तो एन आइवरी स्केल इन हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड, आई डोंट नो सीरियसली कहाँ पर मिला है, देखते हैं। कहें कि एन आइवरी स्केल इन द हड़प्पन कॉन्टेक्स्ट वाज फाउंड इन लोथल में मिला, याद रखना। लोथल इज अ प्लेस एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि गुजरात में है। लोथल एक मैं बता चुका हूँ भोगवा रिवर के किनारे, जो कि ट्रिब्यूटरी है साबरमती रिवर की। लोथल एक डॉकयार्ड सिटी थी, यहाँ पर ये पोर्ट सिटी थी। यहाँ पर हमें राइस हस्क भी मिले हुए हैं, यहाँ पर फायर अल्टर्स मिला है, यहाँ पर मेसोपोटामियन सील्स मिले हैं। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि which metal has so far not been discovered in हड़प्पन साइट्स। कौन से मेटल नहीं मिले, आयरन नहीं मिला है, बिल्कुल उनको पता है। हड़प्पन को आयरन नहीं पता था, बाकी गोल्ड हो गए, सिल्वर्स हो गए, कॉपर्स हो गए, ब्रास हो गए, ये सब हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में मिले हुए हैं। आयरन की फर्स्ट बिगनिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बताएं तो वो 1000 BC में, जो कि हमारे वैदिक पीरियड में बोल सकते हैं, लेटर वैदिक के टाइम पे अराउंड। which
वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इज एसोसिएटेड रिवर्स। वैली ऑफ घग्गर हमने देखा था कि बनावली जो था वो घग्गर रिवर की वैली पे सिचुएटेड है, हरियाणा में साइट है ये, तो ये याद रखना बनावली। फिर कह रहे हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड। कह रहे हैं मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, रोपड़ हो गया, कालीबंगन हो गया आर द मेन साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। बिल्कुल सही है, मेन साइट्स ही हैं। पीपुल ऑफ हड़प्पा डेवलप द रोड, प्रॉपर हाउसिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। ये सब तो मतलब आईबीसी की मेन फीचर्स ही हैं, ये भी सही। फिर कह रहे हैं पीपुल ऑफ हड़प्पा वर नोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, नोन अबाउट द यूज ऑफ अननोन कह रहे हैं, सॉरी माई रॉन्ग, अननोन, वही मैं कंफ्यूज हो गया, तो ये तो सही हो जाए। कह रहे कि अननोन अबाउट द यूज ऑफ मेटल्स, तो बिल अननोन कहाँ थे, उन्होंने कॉपर का यूज किया, गोल्ड का यूज किया, सिल्वर का यूज किया, तो अननोन कैसे हो सकते हैं, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। तो 1 and 2 आर ओनली करेक्ट। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पन साइट आर डेड नाउ। भाई अभी के टाइम पे तो वो डेड ही है ना, उस पर कौन रह रहा है। फिर कह रहे हैं दे आर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग, हाँ एक्सकेवेशन से ही वो डिस्कवर्ड हुई, बट क्या रीजन ये असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है, मतलब कि एक्सकेवेशन हुआ इसीलिए वो डेड हो गई, नहीं, वो डेड तो मतलब पहले से ही थी ना आईबीसी साइट, तो यहाँ पर रीजन असर्शन को नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो 20। यहाँ पर बात करें मोहनजोदाड़ो जो कि साइट है पाकिस्तान में, लड़काना डिस्ट्रिक्ट जो कि सिंध प्रोविंस में पड़ता है इंडस रिवर के किनारे। हड़प्पा जो कि साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब प्रोविंस में पाकिस्तान में है। राखल दास बनर्जी जो हैं उन्होंने मोहनजोदाड़ो एंड दयाराम साइनी ने हड़प्पा को डिस्कवर्ड किया था। 2 मेजर सिटीज हैं जो, ठीक है। कह रहे हैं कि फ्रॉम हुएर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, वाज फाउंड विथ रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। रॉक कट आर्किटेक्चर की बात करें तो वो धौलावीरा में मिलता है, यहाँ पर डैम वगैरह काफ़ी बने हुए थे। आमरी भी हड़प्पन साइट सी है, कोटदीजी भी हड़प्पन साइट है जो कि पाकिस्तान में, ये दोनों है। कालीबंगन राजस्थान में, ये पढ़ेंगे, ठीक है। करें धौलावीरा which is the second largest site of हड़प्पन civilization in India आफ्टर राखीगढ़ी। राखीगढ़ी इंडिया में लार्जेस्ट साइट है आईबीसी की। सेकंड क्या है, धौलावीरा है, ठीक है। धौलावीरा कहाँ पर सिचुएटेड है, तो रन ऑफ कच्छ ऑफ गुजरात। आर एस बिस्ट एंड हिज कलीग्स एक्सकेवेटेड दिस साइट इन 1992, ठीक है। धौलावीरा इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ हड़प्पा which gives us important information about the great part, ठीक है। रॉक कट रिजर्वायर जो कि 7 मीटर डीप एंड 79 मीटर्स लॉन्ग है। तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम धौलावीरा के बारे में पहले से पता है। रॉक कट ये रिजर्वायर पता चल गया। ये याद रखना धौलावीरा जो है एक यूनेस्को साइट है, यूनेस्को साइट्स है, ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के साथ। फिर कह रहे हैं धौलावीरा इज लोकेटेड इन द गुजरात कच्छ रीजन में। फिर कह रहे हैं हड़प्पन सिटी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सी सिटी जो हड़प्पा की थी वो डिवाइड थी 3 पार्ट में, तो वो धौलावीरा ही है हमारी, 3 पार्ट में डिवाइड है, याद रखना प्लीज। यहाँ पर देख लीजिए, धौलावीरा इज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। द टाउन वाज बिल्ट इन अ रेक्टेंगुलर शेप। इट वाज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। जनरली क्या होते हैं हड़प्पा आईबीसी साइट्स में, सिटाडेल एंड लोअर टाउन्स। फिर कह रहे हैं कि इन which of the following site remnants of 3 township have been found, भी आई हैव टोल्ड हूँ, धौलावीरा में remnant of 3 township मिले हैं। फिर कह रहे हैं सिस्टम ऑफ, ये क्वेश्चन क्या है, which one of the following ancient towns is a well known for its elaborate system of water harvesting। मैंने जितनी बार धौलावीरा नाम ले वाटर हार्वेस्टिंग बताई है। एंड मैनेजमेंट बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर, ये फेमस है धौलावीरा, ठीक है। आईएएस का क्वेश्चन है 2021 में, देख लेना। फिर कह रहे हैं कि अ हाईली एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम
धौलावीरा, अगर ये 2010 में हम करे होते यूपीपीसीएस का, तो क्या ये आईएएस का पीरी 2021 में सॉल्व नहीं हो जाता हमसे इजीली। इसीलिए कहते हैं भाई फोकस करो पीवाईक्यू पे। फिर कह रहे हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज एल्डेड एविडेंस ऑफ डबल बरियल। देखो डबल बरियल एविडेंस जो है वो बहुत सारी साइट्स पे मिला है, तो यहाँ पर कुछ जनरली कहने से कहते हैं द एविडेंस ऑफ 3 डबल बरियल हैज बीन फाउंड फ्रॉम द लोथल, इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। लोथल इंपॉर्टेंट पोर्ट था हड़प्पन कल्चर का, भोगवा रिवर पर है, ठीक है। एविडेंस ऑफ डबल बरियल इज आल्सो फाउंड फ्रॉम द राखीगढ़ी एंड कालीबंगन, तो यहाँ पर कालीबंगन पर भी दो और लोथल में भी डबल बरियल मिले हैं। धौलावीरा कहाँ पर है, अभी हमने बताया था वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फिर रिसेंटली फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन साइट सनौली व्हाट वाज फाउंड, क्या मिला है, तो यहाँ पर ह्यूमन बरियल्स मिले हैं। उत्तर सनौली साइट में कहूँगा सिर्फ इतना याद रखो यूपी में है, बागपत डिस्ट्रिक्ट, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करें तो डिस्ट्रिक्ट भी याद रखेंगे। फिर इन व्हिच साइट ऑफ इंडिया इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मंडी इज सिचुएटेड, यूपी मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में यूपी में सिचुएटेड। ये मैंने ऐसे काट दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि इसमें आप सब कुछ पढ़ेंगे, नथिंग इज इम्पोर्टेंट टू रीड एवरीथिंग। फिर कह रहे हैं कि फॉर क्लॉथिंग कॉटन कल्टिवेशन द फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कॉटन जो है वो सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, तुमको पता है वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था, ठीक है। कॉटन वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया फॉर क्लॉथिंग इन 1922। राखलदास बनर्जी जिन्होंने एक्सकेवेशन किया मोहनजोदाड़ो का, एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट कॉटन कल्टिवेशन वाज फाउंड बाय एक्सकेवेशन इन इंडिया, फ्रॉम इंडिया इट रीच टू द ग्रीस और वेयर इट इज कॉल्ड सिंडन, तो ग्रीस ने इसको सिंडन किया। द कॉटन कल्टिवेशन इन इंडिया स्टार्टेड इन 3000 BC व्हाइल इट वाज कल्टिवेटेड इन इजिप्ट 2500 BC, मतलब इजिप्ट में उसके बाद इंडिया के कल्टिवेशन स्टार्ट हुआ कॉटन का। फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपुल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, करेक्टरिस्टिक कौन से इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, कहते हैं पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, नहीं उन सेकुलर सिविलाइजेशन थी, कोई ग्रेट पैलेस एंड टेम्पल्स नहीं था। इसको मेंशन किया है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। दे वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल डाइटी, बिल्कुल पशुपति शिवाजी की मिली है, मदर गॉडेस की भी मिली हुई है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रोन कैरियर्स इन वारफेयर, देखो हॉर्स के बहुत ज़्यादा एम्पेरिकल एविडेंस नहीं मिले हड़प्पन सिविलाइजेशन से, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी करेक्ट, ओनली 2 आर करेक्ट। तो नो टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप हैज बीन फाउंड इन एक्सकेवेशन फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन टिल डेट, द ओनली रिलीजियस सोर्स फ्रॉम सिविलाइजेशन इज स्टेचू मेड ऑफ स्टोन एंड ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो डाइटीज पशुपति शिवा एंड मदर गॉडेस दोनों की पूजा की गई है। फिर कह रहे हैं कि रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कह रहे हैं इट वाज प्रीडोमिनेंटली सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन, सेम लाइन मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रखा है, तो ये सेकुलर सिविलाइजेशन थी वो मतलब मोस्टली। फिर कह रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल इन इंडिया, मैंने बता दिया कि यस ये भी सही है, तो बोथ आर ट्रू। 83 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए कि मैं हर ऑप्शन जो आपको सॉल्यूशन देते या बताते चलता हूँ वो ठीक है कि मतलब सीधा आंसर बताते चलूँ तो वो आपको ज़्यादा अच्छा है, ये प्लीज़ आप बता देना। एक भी लोग कमेंट कर दोगे बता दोगे तो वो हेल्प हो जाएगी मेरे लिए। फिर कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग साइट फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाउंड, तो बुल सील इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोहनजोदाड़ो से मिली है, याद रखना। मोहनजोदाड़ो आर्कियोलॉजिकल साइट है आईबीसी की, मतलब पाकिस्तान में राखलदास बनर्जी जी ने 1922 में इसको डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। यहाँ पर हमको स्कल्पचर मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, पोइट्री मिलते हैं, ज्वेलरीज मिलते हैं और हम्पर्ड बुल सील भी यहाँ पर मिला है। मोहनजोदाड़ो की बात करें और क्या मिला है तो यहाँ पर ब्रोंज की जो डांसिंग गर्ल्स है वो भी यहाँ पर ही मिली है, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरीज, और ये सिंध रिवर के किनारे है, हमको पता है, ठीक है।
फिर करें 84 में कि द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो पीपल ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने यूज किया था। अगर अब बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने सील जनरली कौन से मटेरियल से बनाया, तो स्टेटाइट एक मटेरियल होता था जिसको यूज करते थे, बट इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली। इन्होंने टेराकोटा, अगेट एंड चेरेट का भी यूज किया है सील्स बनाने के लिए। पीपल जो था एक इम्पॉर्टेंट और सेक्रेड वैल्यू रखता था इंडस पीपल के लिए। फिर करें व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द हड़प्पन सील्स, तो एलिफेंट भी मिला है, सीप भी मिला है, बुल भी मिला है, बट हॉर्स का मतलब नहीं उतना ज़्यादा एविडेंस मिलता, तो वहाँ पर सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। वन हॉर्न राइनोज हो गए, बफेलोज हो गया, टाइगर हो गया, राइनोसोर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन थे और वन हॉर्न राइनो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन है जो कि सील्स पर हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिपिक्टेड है। फिर कह रहे हैं कि रिमेन्स ऑफ which animals have not been discovered in the Indus Valley civilization, किसके रिमेन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं मिले हैं। हॉर्स के, भाई देखो हॉर्स की बात करें तो रिमेन्स हॉर्स के अभी जो न्यू डिस्कवरी हुई है, अगर हम लेटेस्ट एक्सकेवेशन की बात करें तो द एविडेंस ऑफ लायन फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज नॉट बीन मेंशन्ड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम दिस। लॉयन के अलावा हॉर्स की भी कुछ जगह पे मिली, एलिफेंट एंड काऊ हमको रेमिनेंट मिले हुए हैं। ठीक है, न्यू डिस्कवरी की बात करें, ओल्ड की नहीं। ओल्ड की अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स काऊ लगाते हैं हम या हॉर्स लगाते, बट अगर मोस्टली लगाते तो काऊ ही लगाते। ठीक है, वेर कि द अमंग द गिवन ऑप्शन द एविडेंस ऑफ काऊ, एलिफेंट एंड एलिफेंट हैव बीन फाउंड एंड देयर इज सम डिस्प्यूट रिगार्डिंग द हॉर्स, बट द लेटेस्ट एक्सकेवेशन हैज रिवील्ड द एविडेंस ऑफ हॉर्स। तो लेटेस्ट एक्सकेवेशन की बात करें तो हॉर्स की भी मिल गया है, काऊ का भी है वहाँ पर, एलिफेंट का तो था ही। ठीक है, इसीलिए तो न्यू करना बहुत ज़रूरी है, जितना लेटेस्ट एक्सकेवेशन होते हैं वो भी पता चल जाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, एनिमल नॉन नोन टू द, देखो अभी लेटेस्ट एक्सकेवेशन के अकॉर्डिंग हॉर्स को भी मिला है वहाँ पर, एलिफेंट भी है और बुल भी है, तो कुछ डिस्प्यूट था हॉर्स को लेकर, बट जो लेटेस्ट एविडेंस है वो कहता है कि हॉर्स के एविडेंस वहाँ पर हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ये याद रखना। ठीक है, बुल सी जेबुल बुल की सील तो मिली ही बहुत ज़्यादा, एलिफेंट की भी मिली हुई है। ठीक है, करें अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो भले ये रिसेंटली पूछा गया बट ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उन्होंने कहा था कि 900 ईयर्स कंटिन्यूस लो रेनफॉल हुई, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। भाई याद हो जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि अ हॉर्न डाइटी, जो पशुपति शिवा की बात हो रही, इनग्रेव्ड ऑन अ टेराकोटा केक हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम, तो कहाँ से मिले हैं देखते हैं, इसको मुझे भी थोड़ा कन्फ्यूजन है। कालीबंगन से, तो उन्हें द फ्रॉम एक्सकेवेशन एट कालीबंगन अ सीरीज ऑफ फायर अल्टर्स, ये मैं बताया था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स वर डिस्कवर्ड, अ ट्राइंगल टेराकोटा केक व एट केक फाउंड एट कालीबंगन हेड कार्विंग ऑफ हॉर्न डाइटीज। याद रखना हॉर्न डाइटीज कहाँ से मिले हैं, तो कालीबंगन से मिले, इतना ही याद रखो। फायर अल्टर्स याद रखो, मड ब्रिक याद रखो। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, ये सबको पता है नाइल पर इजिप्टियन सिविलाइजेशन फ्लरिश हुई थी जो 3000 ईयर्स ओल्ड है। नाइल रिवर इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट। ओके, द नाइल इज अ मेजर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर इन द नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, जनरली रिगार्डेड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इराक में है। ये सब कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है, तो याद रखना वो सब। फिर कह रहे हैं कि व्हाट इज करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। भाई इसमें सब आपको रटना ही रटना है। ठीक है, यहाँ पर डी हमारा सही। एजेटक कहाँ पर है, तो ये सेंट्रल अमेरिका जो मैक्सिको वाला प्लेस था वहाँ पर ये सिविलाइजेशन थी। ठीक है, ये सब सारी सिविलाइजेशन जो है ये याद रखना कि ये सब
अमेरिकन सिविलाइजेशन है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पर पढ़ते हैं थोड़ा। अजेटक, माया, मोस्यूकू एंड इंका। द एक्सपेंशन ऑफ द एसिटेक सिविलाइजेशन वाज इन नॉर्थ पार्ट ऑफ मैक्सिको या मीजो अमेरिका या मैक्सिको में है, ठीक है। ऐसे मायन सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड ओवर द मीजो अमेरिका। मोस्यू सिविलाइजेशन इज ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोलंबिया, साउथ अमेरिका। भाई ऐसे याद कर लेना, बाकी यार मुझे नहीं। फिर कह रहे हैं द फर्स्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग इन अ प्रॉपर सिस्टम किसके पास था? तो प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट तो सर्पेंटाइन थी या बोस्ट्रोफेडॉन थी, या हम इसको कहते हैं पिक्टोग्राफी। ये सारी नाम है इंडस वैली साइट के स्क्रिप्ट का, बोस्ट्रोफेडॉन, सर्पेंटाइन, पिक्टोग्राफिक, ठीक है। फिर अगर सबसे पहले कहें कि जो डेवलप किया आर्ट ऑफ राइटिंग प्रॉपर सिस्टम में, उन्होंने सुमेरियन सिविलाइजेशन ने डेवलप किया था, ठीक है, ये याद रखना। ओके, सो आई थिंक अब इसी के साथ ख़त्म है। यस, इसके बाद वैदिक एज स्टार्ट है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो यार सब्सक्राइब कर देना। बाकी बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और व्यूज भी नहीं आते हैं। आप अगर नहीं देखते, आप जैसे छोड़ कर जाते हैं 1-2 मिनट के बाद या फिर उसे, तो आप जनरली ये बता दीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस पर तो थोड़ा वर्क कर सकूं। मत सब्सक्राइब कीजिए कुछ नहीं, बस प्रॉब्लम तो बता दीजिए एटलीस्ट। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।